सभी भक्तजनों को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, कारागार में देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, तो शिशु के रोने की आवाज को सुन करके द्वारपालों की नींद टूट गई। वह कंस के पास गए और देवकी के संतान होने की बात कही। कंस झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ, बड़ी तेजी के साथ सूतिका गृह की ओर झपटा। मेरा काल उत्पन्न हो चुका है, यह सोच करके वह रास्ते में लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर देवकी ने करुणा के साथ कंस से कहा, मेरे भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने मेरे बहुत से तेजस्वी बालक मार डाले। मेरे प्यारे भाई, अब इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। देवकी ने कन्या को अपनी गोद से लगा करके छिपा लिया और रोते रोते याचना करने लगे। परंतु कंस ने देवकी को झटक कर उसके हाथ से कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़ करके कंस ने उसे बड़े जोर से एक पत्थर पर दे मारा। वो कोई साधारण कन्या तो थी नहीं जो मृत्यु को पैदा हो जाए, साक्षात देवी थी। उसके हाथ से छूट करके वह तुरंत आकाश में चली गई। अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से सजी थी। शेर पर सवार थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। देवता उसकी स्तुति कर रहे थे। उसने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी महामाया की यह बात सुनकर के कंस को असीम आश्चर्य हुआ। मृत्यु के भय से उसके पांव कांप रहे थे। उसने बड़ी नम्रतापूर्वक देवी से कहा कि मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कीजिए। और देवकी से भी बोले, मेरी प्यारी बहन, मैं बड़ा पापी हूं। जैसे राक्षस अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से बच्चे मार डाले। इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। मैं इतना दुष्ट हूं कि मैंने अपने भाई, बंधु और हितैषी सब त्याग दिए। मैंने अपने पिता का भी अपमान किया है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मैं मुर्दे के समान हूं। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते।
आकाशवाणी भी झूठ निकली, मुनिवर नारद की बातें भी झूठ निकली। इन झूठी मूठी बातों पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के प्यारे बच्चे मार डाले। आकाशवाणी सुनकर मुझे अपराध नहीं करना चाहिए था। मैं कितना पापी हूं, दुष्ट हूं। हवा में उड़ने वाली बातों को ही सच समझ बैठा। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। वह अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया। कौन कब राक्षस बन जाता है और कब ज्ञानी बन करके उपदेश देने लगता है, यह सब भगवान की लीला है। सब इसी के अधीन है। भगवान का प्राकट्य हो चुका है। इसी के साथ बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।